ग्रीटिंग एवरीवन। जो क्लास 12 का जो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन कर रहे थे हम गोस थ्योरम की। जो सेकंड एप्लीकेशन आती है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल। आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक स्फेरिकल सेल है। उस स्फेरिकल सेल में यूनिफॉर्मली एक स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। स्फेरिकल सेल की बात हो रही तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक थीन स्फेरिकल सेल है। हमने कंसीडर कर ली क्या? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थीन स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर ओ, ठीक है। थीन स्फेरिकल सेल हमारी कितनी है? ये हमारी थीन स्फेरिकल सेल है और इसका जो सेंटर है वो क्या है? ओ है। मैंने इसको ना क्यू चार्ज क्या कर दिया? यूनिफॉर्मली का ना, यूनिफॉर्मली है तो इसको क्या कर दो? क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा दो इसके ऊपर ऐसे। इस रिंग को मैंने क्यू चार्ज क्या कर दिया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब इस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद जो मैं मान लेता हूँ जो इसका गॉसियन सरफेस बन जाता है वो यहाँ तक बन जाता है। गॉसियन सरफेस मैंने पहले ही बता रहा था कहाँ तक होता है, जहाँ तक इसका फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ तक इसका गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से सर्कल बनाई है इसका क्या? गॉसियन सरफेस है। इसका गॉसियन सरफेस का हम क्या कर लेते हैं? रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। ये रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये स्मॉल रेडियस है आर। इस गॉसियन सरफेस को हम क्या कर लेते हैं? छोटे से एक एलिमेंट में काट लेते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट में कट कर लिया हमने, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से लेके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती होगी किधर होती है? बाहर की तरफ होती है, ई। जो इसमें एन कैप होगा वो भी किधर होगा? बाहर। और जो इसमें एरिया वेक्टर होगा वो भी किधर होगा? बाहर। ये बिल्कुल सेम डायग्राम वही है जैसे हमने पहले भी बनाया था गॉस थ्योरम में, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पेपर में भी कई बार आई है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जितनी भी मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूँ यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना। अब इस एप्लीकेशन को कंसिडर कर लिया हमने क्या? एक थीन स्फेरिकल सेल है, उसकी रेडियस कितनी है? थीन स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस मैंने मान ली, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर, ठीक है। लिख लेना अब यहाँ पे, कंसीडर ए थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कंसीडर थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। जो थीन स्फेरिकल सेल उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्यू चार्ज के ऊपर क्या कर रखा है? ये प्लस का क्यू चार्ज मैंने मान लिया, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसके ऊपर, सेल के ऊपर, ठीक है। ओ से जो पी तक का डिस्टेंस यहाँ पे हमने मान लिया, लेट ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर। हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है और जो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा? वो स्मॉल आर। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल की वजह से, तो हमने क्या कर लिया? स्फेरिकल सेल ली थी, उसको प्लस क्यू चार्ज से क्या कर दिया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। फिर जो प्लस क्यू चार्ज से जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा वो कहाँ तक पड़ा? ये जो मैंने डॉटेड लाइन से सर्कल बना रखा है यहाँ तक का है। और इसको मैंने क्या मान लिया? गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस की जो ओ से लेके पी पॉइंट तक का मैंने डिस्टेंस मान लिया वो क्या है? वो है रेडियस उसकी आर। जो गॉसियन सरफेस के सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर, और जो हमारा स्फेरिकल सेल थी उसकी कैपिटल आर रेडियस, ठीक है। तो इसमें तीन केसेस बनेंगे। जो फर्स्ट केस कर रहे हैं बच्चे हम वो है फील्ड आउटसाइड द सेल। ये सेल के बाहर की बात हो रही पहले, जब सेल के बाहर फील्ड है। जो हमारी ये फील्ड देखो, ये है हमारी सेल, इस सेल के बाहर क्या है? ये क्या है? गॉसियन सरफेस। तो इस सेल के बाहर जो हमारी फील्ड है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके लिए बात करें तो मतलब कहने वाला क्या? स्मॉल आर यहाँ पे ग्रेटर देन है किससे? कैपिटल आर से, क्योंकि ये रेडियस इससे क्या ज़्यादा है। तो इस वाले केस की बात करेंगे, इस वाले केस की बात करेंगे तो इसमें गॉस थ्योरम लगा देंगे हम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस क्योंकि ये क्लोज है, लगा दिया। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा? ई डॉट डी एस का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कोस ऑफ थीटा
ई डी एस कोस थीटा, और एक किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अब आगे। दिस इम्प्लाइज दैट ई को बाहर ले लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ भी लिख देना, थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे वो है 0। क्यों 0? बिकॉज जो ई है वो पैरेलल है डी एस के, ठीक है। ई पैरेलल डी एस के, हमें मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए, मैक्सिमम फ्लक्स 0 पे बनता है, मैंने पहले ही बता रखा है। तो ई को हम बाहर निकालेंगे यहाँ से, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, अंदर क्या बचेगा, डी एस कोस ऑफ 0 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या, आप ध्यान से देखना, ये क्या, डी एस एलिमेंट थे, ये थे डी एस एलिमेंट। ऐसे ऐसे इसमें डी एस एलिमेंट बहुत सारे हैं, अगर ऐसे ऐसे डी एस एलिमेंट बहुत सारे हैं तो उनको क्लोज सरफेस में अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, वो गॉसियन सरफेस बन जाएगा। मतलब गॉसियन सरफेस का स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बन जाएगा। गॉसियन सरफेस के स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, ये स्पेयर दिखाई दे रहा है ना आपको, गॉसियन सरफेस है तो इसके स्पेयर के सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस, ये क्या होगा, इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ये स्पेयर के टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बन जाएगा। वो कितना होता है, 4 पाई, रेडियस कितनी उसकी, स्मॉल आर है, ठीक है। तो स्मॉल आर ही रखना है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। कैपिटल आर जो रिंग के लिए, जो स्मॉल आर है वो है गॉसियन सरफेस के लिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल जो डी एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तो देयरफॉर हम उस इक्वेशन पुट करेंगे, ई इंटू में जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल आया था उसमें क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये हमारी आ गई फील्ड, ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली थी, किधर आई है, ये इस सेल के बाहर आई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई है और परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल चुकी है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो है बी पार्ट। बी पार्ट में आप लिखोगे फील्ड जो होगी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल के सरफेस के ऊपर। मतलब कहने वाला क्या, दोनों की रेडियस अगर सेम हो जाए, दोनों की रेडियस अगर सेम हो जाएगी, क्यों, देखो ये वाली रेडियस जो गॉसियन सरफेस था, इस वाली रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये वाली रेडियस इसके सर्कल के ऊपर आ जाए, स्पेरिकल सेल की सरफेस के ऊपर आ जाए, तो दोनों जब रेडियस सेम हो जाएगी, दोनों की रेडियस सेम हो जाने पर एट आर इक्वल टू आर पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी वैल्यू क्या बनेगी, जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है सेम वही करना बच्चों आपको, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है उसको ही देखना आपको, जो ऊपर इक्वेशन बनाई हुई है, ये इक्वेशन आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या बनेगी, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर पुट कर दिया, स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर पुट कर दो इसमें, जैसे पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ये निकल के। देयरफॉर अब हमने क्या माना था, सिग्मा क्या थी, सिग्मा हमारा क्या था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी था ना। अब ये सिग्मा वही सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, मैंने बताया था ना सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन लगेगी गोस्टोन की एप्लीकेशन में। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेल। अगर मैंने उस सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली सिग्मा है, देन तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का होना क्या बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज क्या है, क्यू चार्ज दे रखा था ना हमने उसको, क्यू चार्ज दे रखा था उसको 400 हमारे पास से क्यू, और एरिया क्या है उसका 4 पाई। अब देखना यहाँ पे आर कौन सा लेंगे हम, 4 पाई कौन सा लेंगे, यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर लेंगे, कैपिटल आर। सरफेस एरिया कितना है उसका
4 पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि स्पेयर बना हुआ है, स्पेयर का एरिया ऑफ होना क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल आर लेंगे क्योंकि आर इक्वल टू आर पे बात हो रही है इसलिए। अब हमें यहाँ से चाहिए क्या, क्यों चाहिए ना, तो पहले लिख लो सिग्मा की वैल्यू जो है वो आई क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमें निकालना क्या, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा, ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारी। इस चार्ज की वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जो हमारी ये इक्वेशन आई थी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, और यहाँ लिख देना है पुटिंग इन इक्वेशन, या ऐसे लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू है, ये क्यू दिखाई दे रहा है आपको, ये क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा, ये यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ रख देंगे ना तो हमारे रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों, ध्यान से देखना आप, जो रिजल्ट क्या आएगा आप देखना ध्यान से। मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो आई है E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्स नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये आई थी, और क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा, ये दोनों वैल्यू मैंने वापस रख ली, ठीक है, इसलिए ताकि दोबारा से आपको समझ में आ जाए मैंने किया क्या है। क्या करो, इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो अब, ठीक है। इस क्यू की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा अपॉन में 4 पाई एप्स नोट इंटू में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना इसका। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गई मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ पे है मैक्सिमम एट द सरफेस पे, सेल के सरफेस पे जो होती है मैक्सिमम होती है, तो आपको सेल के सरफेस पे पूछा जाए तो मैक्सिमम इस तरह से बतानी है। अब हमारा थर्ड केस आता है, 2 केस मैंने कर दिए, थर्ड केस करेंगे, थर्ड पार्ट सी पार्ट है, अगर हमारी फील्ड अंदर लाई कर जाए, अगर पॉइंट पी वैन, या आप लिख लो फील्ड इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर फील्ड लाई करे, अगर सेल के अंदर फील्ड क्या करे एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में क्या करेंगे, फिर स्पेरिकल सेल के अंदर चले जाते हैं। स्पेरिकल सेल के अंदर जाएंगे तो डायग्राम बनाना फिर से आपको, ये हमारी क्या थी, रिंग थी, स्पेरिकल रिंग थी, इसको प्लस क्यू चार्ज दे रखा था बच्चों, ध्यान से देखना दोबारा से, ये सेंटर था, इसकी जो रेडियस थी वो थी कितनी कैपिटल आर। अब जो हमारा गॉसियन सरफेस बनेगा वो क्या कह रहा है कि फील्ड बनानी है अंदर, सेल के अंदर की बात कर रहा है, मतलब जो हमारा पिछला वाला केस था उसमें पी पॉइंट कहाँ था, बाहर था, मतलब इससे बाहर था पी पॉइंट, लेकिन वो पी पॉइंट क्या कर दो, अंदर कर दो, मान लेते हैं हम यहाँ पे वो पी पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट को मान के एक सर्कल बना दो, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं कि सर्कल, ये हमारा क्या बन गया गॉसियन सरफेस बन गया, यहाँ पे ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम क्या, ये मान लेते हैं पी पॉइंट, इसकी रेडियस मान ली हमने क्या स्मॉल आर। अब ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से क्या है छोटा है, तो ये फील्ड क्या बन गई, यहाँ ब्रैकेट में लिखना स्मॉल आर जो कैपिटल आर से छोटा है, तो हमारी जो फील्ड बनेगी थर्ड केस में जो केस बनेगा स्मॉल आर लेस देन ग्रेटर आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये बनेगा डायग्राम, ये बनेगा। बात आती है इसकी, आपको मैंने पहले ही बता रखा, जो चार्ज होता है गॉसियन सरफेस जो चार्ज को इनक्लोज करता है, अब ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो कंडक्टर के अंदर चार्ज को इनक्लोज करते हो कितना करता है, 0 करता है, तो आप लिख देना है यहाँ, क्या लिखोगे आप, द चार्ज enclosed by the Gaussian surface is q इक्वल टू 0, ठीक है, q इक्वल टू 0 चार्ज को क्या करता है वो एनक्लोज कर लेता है, मतलब इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज वो हमारा क्या है 0 है,
गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो, तो जो फ्लक्स बनेगा हमारा गॉसियन सरफेस के थ्रू, देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज, जो फ्लक्स बनेगा गॉसियन सरफेस के क्रॉस को क्या बना, फाई ई इक्वल टू, गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला कहता है ई इंटू में एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया का फॉर्मूला कहता है 4πr², 4πr² हो जाएगा। गॉस थ्योरम लगा दो अब यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लक्स होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये भी फ्लक्स है वो भी फ्लक्स है, दोनों कंपेयर कर दो। ये इक्वेशन हमने मान लेते हैं, ये मान लेते हैं थर्ड, ये मान लेते हैं फोर्थ, और ये आएगी फिफ्थ। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 4 और 5, 4 और 5 को कंपेयर कर दो, ई इंटू में 4πr² इक्वल टू क्या हो भाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना, बट जो क्या हुआ है वो तो जीरो होता है, चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में 4πr², ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, जब चार्ज ही जीरो होगा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम तीनों ही कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, इसका डायग्राम और बनाएंगे, और ध्यान से देखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। ये एप्लीकेशन बहुत बार आई है बच्चों, क्या कैसे आई है, 1 मार्क्स में यहाँ तक आई है, ठीक है। फिर हाफ मार्क्स में ये पूछा गया था, सॉरी ये 1 मार्क्स में पूछा गया था, 1 मार्क्स में ये पूछा गया था, 1 मार्क्स में ये पूछा गया था। हाफ मार्क्स में इसका डायग्राम पूछा जाता है, जो डायग्राम मैं अभी बनाऊंगा, जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आएगा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, हाफ मार्क्स में पूछा जाता है। और हाफ मार्क्स में गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो 3 मार्क्स में टोटल इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट याद रखना। अब हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ध्यान से देखना, ग्राफ हम यहीं पे बना लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे, देखो ध्यान से, ये हमारी है वाई एक्सिस और ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। इधर लेंगे हम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था स्मॉल आर, ये ओरिजिन है। और इधर क्या लेंगे, इधर लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस में हमारा क्या डिस्टेंस है, वाई एक्सिस में हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में हमें क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना है। अब ध्यान से देखना, पहले हम केस करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला केस बताओ क्या आया था, सबसे पहला केस देखो हमें याद आया, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोन आता है क्यू बाई 4πε0 r² आया था, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, r² के। एक तो केस ही आया था, 1 बाई 1 सारे केस की बात करें, सबसे पहले उल्टे चलना है। हमने देखो पहले क्या किया था, ए पार्ट किया था, फिर बी पार्ट किया था, फिर सी पार्ट किया था, उल्टे चलो। हम करते हैं सी पार्ट की बात पहले। सी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, जीरो। देखो यहाँ से चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, ग्राफ में, ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहीं पे होगी ना। कब की बात है, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था, तो हमने मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अंदर है, मतलब ये कि क्या बना, गॉसियन सरफेस बना ना, तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। तो आप क्या करो, इसको सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर वो क्या है, जीरो है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर क्या है, जीरो है, ठीक है। ये सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस है जब आर लेस देन था स्मॉल आर से, जब आर जो स्मॉल आर था, ये वाला केस जो स्मॉल आर था, स्मॉल आर जो कैपिटल आर से छोटा था, मतलब कि उस केस में जो गॉसियन सरफेस था, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज था जीरो था, चार्ज जीरो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब इस वाले सर्कल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो हमने सर्कल इसलिए ड्रॉ कर लिया। दूसरे केस पे चलते हैं, दूसरा केस क्या था, दूसरा केस यहाँ पे थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आई थी सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आई थी। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, यहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या है परमिटिविटी है, यहाँ पे केवल इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती नहीं करती। तो बात आती है इसके सरफेस पे, कब आया था ये केस, जब हमारा क्या था, दोनों की वैल्यू इक्वल थी, मतलब एट द सरफेस की बात है, मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर की इक्वल हो गया। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर कहाँ होगा, यहीं पे तो होगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर, दोनों यहीं पे हो गए, इसी सरफेस पे हो गए। और इस सरफेस पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आई ना।
डिस्टेंस की अलोंग नहीं चलना, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों क्या होगी, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ऊपरी तरफ ड्रॉ करनी है, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख देना। ये जो लाइन है ये क्या बता रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सिग्मा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और तो ग्राफ जो होगा जो तो है वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगी ये लाइन। आगे क्यों नहीं जा रही इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करी डिस्टेंस के ऊपर। आर इक्वल टू कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले में कहीं पे भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करी, तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ रही है, वो किधर जाएगी, ऊपरी तरफ। थर्ड केस ये था, थर्ड वाला केस था ये बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई थी किसके, आर स्क्वायर के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतने क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम, किसके बढ़ने से, आर के बढ़ने से। तो आपको आर बढ़ाना इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से चलेंगे तो आर बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम। तो यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो ग्राफ है इस तरह से कर्व में इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये था ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ पूछा जाता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।